चलिए, ये एक नंबर सीरीज है, ठीक है। ये एक नंबर सीरीज है जो कि एक पैटर्न को फॉलो करेगा। ये एक नंबर सीरीज है जो कि पैटर्न को फॉलो करेगा। फाइंड आउट दैट पैटर्न। उस पैटर्न को फाइंड आउट करने के बाद, ठीक है, ये आपको क्या करना है कि जैसे ये नंबर सीरीज 12 से स्टार्ट हुआ है, अगर वो पैटर्न आप लोग फाइंड आउट कर लिए, अब फाइंड आउट करने के बाद और वो नंबर सीरीज कितना से स्टार्ट करना है, 16 से स्टार्ट करना है और आपको यहां तक जाना है, डी तक जाना है, ठीक है, उस पैटर्न को फॉलो करते हुए। और यहां पे बोल रहा है व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ डी। डी के प्लेस पे क्या होगा, उसके साथ क्या है, 5 ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। अब सुनिएगा फिर से, ये जब भी नंबर सीरीज देगा तो आपको जो है मेंस के एग्जाम में देगा। प्रीलिम्स के एग्जाम में तो आसानी देता है, ये जब भी देगा तो आपको क्लरिकल मेंस या पीओ मेंस के एग्जाम में ये दे सकता है। ऐसे ये पीओ के एग्जाम में आया हुआ भी है, ठीक है। अब इधर ध्यान दीजिएगा, फिर सुनिएगा, ये डायरेक्शन आप जब आप लोग पढ़िएगा तो डायरेक्शन से आपको ये पता चलेगा कि ये एक नंबर सीरीज है, ये एक नंबर सीरीज है जो कि एक पैटर्न को फॉलो करेगा। फाइंड आउट दैट पैटर्न। और उस पैटर्न को फॉलो करते हुए अगर वो नंबर सीरीज 16 से स्टार्ट होता तो डी के प्लेस पे क्या होगा, और वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। अब आंसर इस 5 ऑप्शन में आपको पूछ सकता है। चलिए अब इसका अप्रोच देखिएगा, हम लोग कैसे अप्रोच करेंगे। अप्रोच तो सेम रहेगा जो हम बता चुके हैं, ठीक है। अब इधर ध्यान दीजिएगा, ये देखिए, जब भी हमको नंबर सीरीज समझ में नहीं आ रहा है तो हम लोग सेकेंड लास्ट को पकड़ेंगे। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक चीज हमको जैसी ये नंबर सीरीज देखने से इसी तरह पता चल पा रहा है ये कि हो क्या रहा है, उसको देखिएगा। जैसे ये क्या है, ये 1368 है, अब ये कितना है, 2730 है, तो मोटा मोटी ये 2 का मल्टीपल है, इंटू 2। अब इधर देखिएगा, ये कितना है, 460, और यहाँ पे कितना है, 1368। अब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 920 आएगा, जो कि इससे बहुत कम रह जाएगा। इसीलिए यहाँ पे 2 से है, लेकिन यहाँ पे कितना का होगा, 3 का होगा। आपको पता चल गया होगा कि ये नंबर सीरीज यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ पे 3, अब यहाँ पे क्या होगा, 4 होगा, 5 होगा एंड 6 होगा। यानी कि ये नंबर सीरीज वेरिएबल मल्टीपल के पैटर्न को फॉलो कर रहा है। फिर सुनिएगा, ये यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई किया अप्रोक्स में, देखिए इतना आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 460 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, 920 आएगा, जो 1368 से क्या है, बहुत कम है। इसीलिए हम 2 से नहीं 1 बढ़ा दिए हम, तो क्या कर दिए, 3 से कर दिए हम। तो जैसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रोक्स में हम यहाँ तक पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पे 2 हुआ, यहाँ पे 3 हुआ, और यहाँ पे क्या होगा, 4, और यहाँ पे क्या होगा, 5, और यहाँ पे क्या होगा, 6। क्या होगा, अब देखिए यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6। अब यहाँ पे आप लोग 2 क्वेश्चंस मेरे से कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि सर यहाँ पे 30 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आ जाएगा, तो आप 5 से क्यों किए। हाँ, हम कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आ जाएगा, लेकिन जब यहाँ पे 4 रखेंगे हम तो ये कोई पैटर्न को फॉलो नहीं करेगा। जैसे ये 2, 3, 4, ये कोई पैटर्न नहीं है। इसीलिए हम लोग ऐसे देखेंगे, 2, 3, 4, 5, 6, सिंपल। क्लियर है। अब इधर देखिए, अब आपको समझ में आ गया होगा कि यानी कि नंबर सीरीज ये क्या है, वेरिएबल मल्टीपल के पैटर्न को फॉलो कर रहा है। अब वेरिएबल मल्टीपल क्या है, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह से है। अब ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग साइन देखना है। सबसे पहले हम लोग क्या मिल गया, वीएम मिल गया, वेरिएबल मल्टीपल। अब क्या है, साइन देखना है, अब फिर कांस्टेंट टर्म देखना होगा। साइन क्या है वो देखिएगा, 12 इंटू 6 बचक 72, क्या आ गया, 72 आ गया। अब 72 में क्या ऐसा करेंगे, ऐड या सब्ट्रैक्ट, जो कि 30 ला दे, तो माइनस करेंगे। 72 माइनस कितना, 42, ठीक है। चलिए, तो 72 माइनस कितना, 42, कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए
35 जा 150 माइनस 30। समझ में आ गया होगा। ये माइनस है, ये माइनस है, ये भी माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, यानी कि साइन जो है निगेटिव हर जगह ही माइनस हो रहा है। ये भी आपको समझ में आ गया। अब आपको जो है कांस्टेंट टर्म देखना है वो क्या हो रहा है। अब यहां पे देखिएगा, ये 42 है, ये 30 है। 42 और 30 में कोई रिलेशन, डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है, तो एक काम कर सकते हैं कि इसको ऐसे ब्रेक करेंगे। 42 को 6 के टर्म में ब्रेक कीजिए तो क्या होगा, 6 into 7। अब समझ में आ गया होगा कि ये 42 क्यों लिखा, क्योंकि 6 7 जा 42 होता है। अब उसी तरह से ये क्या हो गया, 5 into कितना 6, 5 6 30 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहां पे कितना, अब यानी कि जो भी यहां पे है उससे एक इंक्रीज करके मल्टीप्लाई कर रहा है, तो यहां पे कितना 4 into 5, 4 into 5 ये क्या हो जाएगा 20 माइनस 20। अब यहां पे क्या होगा 3 into 4, 3 into 4 कितना हो गया 12, और यहां पे क्या आएगा 2 into 3 क्या हो जाएगा 6। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा, यानी कि ये जो कांस्टेंट टर्म है, ये जो कांस्टेंट टर्म है, ये वेरिएबल मल्टीपल को एक इंक्रीज करके मल्टीप्लाई कर रहा है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कि ये नंबर सीरीज अगर 16 से स्टार्ट होता तो डी के प्लेस पे क्या होगा। अगर ये नंबर सीरीज जो है 16 से स्टार्ट होता तो डी के प्लेस पे क्या होगा। जैसे यहां पे अगर देखते हैं, ये 16 है और यहां पे आ जाएगा ए, यहां पे क्या होगा बी, और यहां पे सी, और यहां पे डी, और यहां पे इसके जस्ट नीचे ई। आपको डी का वैल्यू चाहिए। अब हम लोग इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे, हम लोग इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे। अब देखिए 16 into 6, 16 छक्का 96। ठीक है, यानी कि 16 into 6 तो कितना हो जाएगा 96। अब 96 में 42 को माइनस कर देंगे तो यहां पे कितना होगा 6 माइनस 2 4। ठीक है, और यहां पे कितना 9 माइनस 4 कितना 5, 54 आ गया। ये क्या हो गया 54। ए के प्लेस पे 54 आ गया। ठीक है, अब देखिए 54 into 5, 54 into 5 ये डायरेक्ट कितना 270 माइनस 30, तो यहां पे कितना हो जाएगा 240। ठीक है, 54 माइनस 5 कितना हो गया 270 माइनस 30 कितना हो जाएगा 240। अब 240 माइनस 20, देखिए 240 into 4 यानी कि 24 चौका 96, 960 अब माइनस 20 ये कितना हो जाएगा 940। ठीक है, अब 940 into 3 माइनस 12 करेंगे। अब देखिए 940 into 3 तो यहां पे कितना 0 का 0। अब देखिए 3 चौका 12 के 2 1 1 1 3 9 27 और एक कितना 28, यानी कि 2820 और ऊपर से माइनस 12 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2808। दिस इज द आंसर। ओके, दिस इज द आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज द आंसर। ठीक है, तो इस तरह से ये नंबर सीरीज को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। और मेंस के एग्जाम में ये जब भी देगा, मेंस का एग्जाम में ये नंबर सीरीज जब भी देगा तो ये 2 मार्क्स का देगा। ठीक है, 2 मार्क्स का, चाहे एसबीआई में दे, चाहे आईबीपीएस में दे, चाहे किसी में भी दे। ठीक है, चलिए इधर ध्यान दीजिएगा। जैसे ये नंबर सीरीज है, ये एक नंबर सीरीज है जो कि एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। फाइंड आउट दैट पैटर्न। ओके, तो पैटर्न क्या है, जैसे हम ये नंबर ये नंबर ये नंबर ये नंबर ये नंबर ये पॉइंट में आ गया, ये भी पॉइंट में आ गया, तो जब भी ऐसा हो तो यहाँ पे कोई भी अप्रोच अप्लाई करने का जरूरत नहीं है। उसका रीजन है कि जब भी एक नंबर पॉइंट में आ जाता है दैट मीन्स वो पॉइंट से मल्टीप्लाई हुआ होगा या किसी नंबर से डिवाइड हुआ होगा। यही तो 2 कॉन्सेप्ट हो सकता है।
इसके लिए कोई अप्रोच अप्लाई करने का जरूरत नहीं है, ये इजी टाइप का नंबर सीरीज है। ओके, चलिए इधर ध्यान दीजिएगा। तो यहां पे देखिए 20 20, तो यहां पे कितना का मल्टीपल है? 15 × 45, यानी कि 3 का मल्टीपल है। ये कितने का है? 3 का है। चलिए नेक्स्ट। अब देखिए ये 3 का मल्टीपल है और ये कितने का है? ये देखिए 462, ये 231, ये क्या है? डिवाइडेड बाई 2 है। ठीक है, फिर देखिएगा 23 × 69, ये कितना? इंटू 3। फिर यहां पे कितना? डिवाइडेड बाई 2। फिर कितना? इंटू 3। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2, इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2, इंटू 3। ठीक है, आपको जो है ई के प्लेस पे क्या होगा वो पूछ रहा है। ई के प्लेस पे क्या होगा वो पूछ रहा है, यानी कि डायरेक्ट आपको इसके पैरेलल लाना है। ठीक है, पहला अप्रोच कि आप क्या करेंगे कि 276 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये नंबर मिलेगा। इस नंबर को फिर 2 से डिवाइड कीजिए, बी मिलेगा। फिर 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, सी मिलेगा। फिर 2 से डिवाइड कीजिए, डी मिलेगा। फिर 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, ई मिलेगा। लेकिन एग्जाम में इतना करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि मुझे ई तक जाना है। अब इधर ध्यान दीजिएगा, एक और अप्रोच यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं। वो क्या है उसको देखिए। जहां कहीं पे भी मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन हो, या मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन बोथ हो, ठीक है, दोनों ही हो। देखिए मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन बोथ अगर हो तो यहां पे हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन का एप्लीकेशन कर सकते हैं। डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या है उस पे हम लोग देखते हैं। यहां पे कितना? 154 है, 154। तो यहां पे कितना? 276 है। तो अगर ऐसे लिखे 154/276, ठीक है। अब डायरेक्ट यहां पे आइए, 1039.5/e, ठीक है। अब इसको हम लोग अगर देखें, अब e का वैल्यू जो यहां पे आएगा, e इज इक्वल टू, यहां पे जो आ गया आपका 1039.5 इंटू 276 डिवाइडेड बाई 154। तो आप यहाँ पे इस तरह से इसको लिख सकते हैं, ठीक है। इसको जो कैलकुलेट करने के बाद जो आंसर आएगा वही आपका क्या होगा? आंसर होगा। तो इसका जो आंसर आपको आएगा 1863। कैलकुलेट कर लीजिएगा कितना आएगा? 1863, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया? नन ऑफ दीज, ठीक है। और यहाँ पे चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 छक 18 के 8, 1 323 और 22 का 2, 3 दूना 6 और 2 8, ठीक है। ऐसे मल्टीप्लाई कर दिए, यानी 3 छक 18 के 8, 1 323 और 22 का 2, 3 दूना 6 और 2 8, यानी कि 828। अब डिवाइडेड बाई 2 कर लीजिए, यानी कि 414। यहाँ पे बी के वैल्यू कितना हो जाएगा? 414, इसका हाफ। फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 1242, 1242 डिवाइडेड बाई कितना? 2, ठीक है। तो यहाँ पे 2 से फिर से डिवाइड करेंगे तो 621, ठीक है। और फिर 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना? 1863। दिस इज द आंसर। ऐसे भी कर सकते हैं। आप चाहे तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मल्टीप्लाई एप्लीकेशन करके इस तरह से कर सकते हैं, और नहीं तो
आप चाहे तो एक एक करके भी आप कर सकते हैं, ठीक है। और एक यहाँ पे एक और तीसरा अप्रोच भी है, हम लोग उसको फोकस करते हैं, थर्ड अप्रोच, ठीक है। चलिए, दो अप्रोच तो यहाँ पे हम बता दिए, अब तीसरा देखिएगा। तीसरा अप्रोच अप्लाई करके भी आप कर सकते हैं। और वो तीसरा अप्रोच क्या है देखिएगा, आपका ये नंबर कहां से स्टार्ट हुआ है, 276 से, तो यहाँ पे 276 लिखे, 276। अब देखिए इंटू कितना, यहां तक मुझे पहुंचना है, तो इंटू कितना बार हुआ है, 1 2 3 बार इंटू हुआ है, तो 3 इंटू 3 डिवाइड कितना बार हुआ है, 1 2 बार डिवाइड हुआ है, 2 इंटू 2, बस, ठीक है। अब ये आपको यहाँ पे इस सम्स के लिए ये आसान हो गया। अब इसको डायरेक्ट या 2 से डिवाइड कर दीजिए यहाँ पे, यानी कि आप चाहे तो 4 6 24 3, हाँ 4 से भी डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हो, 4, तो 4 6 24, ठीक है, 3 4 9 36, 69 इंटू 27 मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा 1863, दिस इज द आंसर। तो यहाँ इसके लिए ये अप्रोच क्या हुआ, सही रहा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिएगा, जैसे यही नंबर सीरीज है, ये एक नंबर सीरीज है जो कि आपको, ये बहुत सिंपल है, मल्टीपल के पैटर्न को फॉलो कर रहा है, बिकॉज यहाँ पे देखिए डायरेक्ट मल्टीपल है, ऐसे यहाँ पे 3 का मल्टीपल है, यहाँ पे कितने का है, 5, यहाँ पे 7, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 11। सर 9 नहीं होगा सर, सब तो, एक सेकेंड, 3 5, यहाँ पे 7, प्राइम नंबर 11 और ये 13, ठीक है। ये जो नंबर सीरीज है प्राइम नंबर के पैटर्न को फॉलो कर रहा है, प्राइम नंबर का मल्टीपल है, क्योंकि डायरेक्ट यहाँ पे कितने का मल्टीपल है, इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, यहाँ पे 91 इंटू 11 1001, और यहाँ पे कितना 7 इंटू 13 91, ठीक है। तो आपको सी के प्लेस पे क्या चाहिए, यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, यहां तक आपको पहुंचना है ऐसे। पहला ऑप्शन कि 14.5 को पकड़िए, यहाँ पे 14.5 और इंटू कितना का मल्टीप्लाई हुआ है, 13 11 7, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 13 इंटू 11 इंटू 7, ठीक है। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 नंबर आपको ऑप्शन आएगा, 145 145 14.5, दिस इज द आंसर। सेकेंड अप्रोच क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का, ठीक है। यानी कि इसका जो रेशियो, क्योंकि यहाँ पे सब मल्टीपल ही केवल है, सिर्फ और सिर्फ मल्टीपल है, यानी कि इन दोनों टर्म का रेशियो, इन दोनों टर्म के रेशियो के क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा, यानी कि 7/14.5 इज इक्वल टू 7007/C, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया 1 और यहाँ पे कितना 1001, ठीक है। तो यहाँ पे जो C का जो वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे 1001 इंटू 14.5। अब इधर ध्यान दीजिएगा, C इज इक्वल टू, अब 1001 को लिख सकते हैं 1000 प्लस 1 इंटू कितना 14.5। अब देखिए 14.5 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये कितना बनेगा 145 पे 00 प्लस 14.5, ठीक है। अब इसको जब ऐड करेंगे ऐसे
तो यहाँ पे आ जाएगा 14514.5। दिस इज द आंसर। ओके, तो आप चाहे तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का भी एप्लीकेशन कर सकते हैं या एक एक करके मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं इस तरह से। पहला अप्रोच ये हो गया, ये हो गया आपका सेकेंड अप्रोच। इस सेकेंड अप्रोच से डायरेक्ट आप प्रोपोर्शन का भी एप्लीकेशन कर सकते हैं। इस तरह से ये हो गया डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, देखिए जैसे यही नंबर सीरीज है, ये नंबर सीरीज जो है क्या हो रहा है, कभी डिक्रीज कर रहा है, फिर इंक्रीज कर रहा है, फिर डिक्रीज कर रहा है, फिर इंक्रीज कर रहा है, फिर डिक्रीज कर रहा है। तो इस तरह से आपको ये ऊपर से बहुत यहाँ पे ह्यूज फ्लक्चुएशन नहीं है, बहुत स्लाइटली इंक्रीज और डिक्रीज कर रहा है। तो यहाँ इस तरह के नंबर सीरीज में हमको कोई भी अप्रोच अप्लाई करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कॉमन डिफरेंस लेंगे हम लोग। अब कॉमन डिफरेंस कहीं से भी हम लोग ले सकते हैं। पहले हम लोग पैटर्न देखते हैं। यहां पे क्या हुआ, डिक्रीज किया माइनस, यहां पे क्या होगा, इंक्रीज किया प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। ठीक है, तो यहां पे कितने का आपका डिक्रीज कर गया, तो यहां पे हो गया आपका 12 माइनस 4 8 का। ठीक है, यहां पे इंक्रीज किया 27 का। ठीक है, अब देखिए ये 8 है, ये 27 है। आपको समझ में आ रहा होगा कि ये क्यूब के पैटर्न को फॉलो कर रहा है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो 64 डिक्रीज करेगा, यानी कि ये क्या है, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, यहाँ पे कितना 125 और 6 का क्यूब कितना 216। ठीक है, यानी कि यहाँ पे दो पैटर्न है। पहला पैटर्न साइन जो है अल्टरनेटिव को पैटर्न को फॉलो कर रहा है, यानी कि माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। और जो कांस्टेंट टर्म है ये जो है क्यूब के कंसेक्यूटिव नंबर के क्यूब के पैटर्न को फॉलो कर रहा है। 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216। ठीक है, अब इधर ध्यान दीजिएगा, आपको C का वैल्यू चाहिए यहाँ पे ऐसे इस तरह से। ठीक है, अब जब भी आपको इस तरह का नंबर सीरीज हो और यहाँ पे आपको जस्ट सिर्फ क्या कह रहा है, प्लस रहे माइनस रहे या प्लस और माइनस दोनों साथ में रहे, तो यहाँ पे हम लोग एक चीज का एप्लीकेशन कर सकते हैं, उसको बोलते हैं डायरेक्ट कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, अब देखिए डायरेक्ट कॉमन डिफरेंस क्या है उस पे देख। चलिए आपको यहाँ पे जो वैल्यू चाहिए C का नहीं D का वैल्यू चाहिए, D का ये वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो आप ले सकते हैं डायरेक्ट कॉमन डिफरेंस, डायरेक्ट कॉमन डिफरेंस। ठीक है, यानी कि 662 माइनस 582 डिफरेंस कितने का है, प्लस 80 का। अब प्लस 80 में 204 में प्लस 80 कर देंगे तो आंसर कितना हो जाएगा 284। दिस इज द आंसर, यानी यहाँ पे कितना हो गया, एक नंबर ऑप्शन 284 इज द आंसर। और आप चाहें तो सेकेंड अप्रोच क्या कर सकते हैं कि ये 204 है, ये हो गया 204 माइनस 8 प्लस 27 माइनस 64 प्लस 125। अब इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो वही आएगा 284 ही आएगा, 284। ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, यानी कि पहला अप्रोच जब भी आपको ये क्या हो, प्लस हो माइनस हो या प्लस माइनस एक साथ हो, यानी कि यहाँ पे क्या है माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, यानी प्लस माइनस एक साथ वाला है, तो यहाँ पे क्या हुआ, डायरेक्ट कॉमन डिफरेंस हम लोग कर सकते हैं, डायरेक्ट कॉमन डिफरेंस। अब डायरेक्ट कॉमन डिफरेंस का मीनिंग आपको जहां तक जाना है, मुझे यहाँ पे D तक जाना है, D तक ऐसे,
यानी कि 662 माइनस 582, कितने का डिफरेंस आया? 80 का। अब इस 204 में 80 को ऐड कर देंगे तो क्या होगा? 284। ये मेरा पहला अप्रोच, ये बहुत सिंपल हो गया। सेकेंड अप्रोच क्या है कि हम लोग क्या करेंगे कि 204 में क्या किए? -8, पहले -8 किए, लिख दिए यहाँ पे। फिर कितना? +27 यहाँ पे लिख दिए। फिर कितना? -64 यहाँ पे लिख दिए। फिर कितना? +125 लिख दिए। तो इसको भी जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 284 ही आएगा। तो इस तरह से भी कर सकते हैं, या एक एक करके भी कर सकते हैं। 204 - 8 जो आएगा लिखेंगे, फिर यहाँ टाइम लगेगा। तो दो अप्रोच सही है, सबसे बेस्ट अप्रोच यही वाला है, नंबर 1 होगा। ठीक है, चलिए आज का ये लास्ट नंबर सीरीज देखिए। ये नंबर सीरीज जो है बहुत ही आसान है और बहुत ही फेमस है। ये आपको जो एग्जाम में बार बार आता है। ठीक है, इसको आप देखते हैं। तो यहाँ पे ये नंबर सीरीज क्या है? पहले 85 है, फिर 43 है, हाफ से थोड़ा सा क्या है? ज्यादा है। ठीक है, ये क्या है? 1 से थोड़ा सा ज्यादा है। ये क्या है? 1.5 से थोड़ा सा ज्यादा है। ऐसे करके हम लोग सोचेंगे तो आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अब इस तरह के नंबर सीरीज को अप्रोच करने के लिए हम इस तरह बताए थे कि जब भी ये नंबर सीरीज पॉइंट हो तो यहाँ पे आपको पॉइंट में जब भी नंबर सीरीज आता है तो वो क्या है? बहुत ही आसान होता है। अब उसके लिए मेरा जो भी ब्रह्मास्त्र बताया हुआ है उसको अप्लाई करने का जरूरत नहीं है। हम लोग ब्रह्मास्त्र का एप्लीकेशन कहाँ पे करेंगे? जहाँ पे हमको नंबर सीरीज समझ में नहीं आता है वहां पे करेंगे। जहाँ पे नंबर सीरीज मुझे समझ में आता है तो वहां पे अप्लाई करने का जरूरत नहीं है। और यहाँ पे मुझे नंबर सीरीज देखते ही समझ में आ गया कि यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे 0.5 माने हाफ, 85 को हाफ 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे या हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा? 42.5 अब प्लस 0.5, यानी कि हाफ मल्टीप्लाई कर रहे हैं और हाफ ऐड कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि जितना मल्टीप्लाई कर रहे हैं उतना ही ऐड कर रहे हैं। अब देखिए 43 इंटू 1 प्लस 1, 43 इंटू 1, 43 प्लस 1 कितना? 44। ठीक है, 44 इंटू देखिए ये 0.5 1, ये कितना हो जाएगा? 1.5 प्लस 1.5, तो वही आएगा। फिर पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा। इंटू 2 प्लस 2, अब फिर क्या करेंगे? इंटू 2.5 प्लस 2.5। ठीक है, यानी कि ये नंबर सीरीज इसी पैटर्न को फॉलो कर रहा है। इंटू 0.5 प्लस 0.5, इंटू 1 प्लस 1, इंटू 1.5 प्लस 1.5, इंटू 2 प्लस 2, इंटू 2.5 प्लस 2.5। आपको C का वैल्यू चाहिए, दैट मीन्स ये यहाँ पे चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट प्रोपोर्शन का या डायरेक्ट कॉमन डिफरेंस का एप्लीकेशन नहीं कर सकते हैं। उसका रीजन है एक साथ दोनों दिया हुआ है, इनटू और प्लस दिया हुआ है। तो जब भी ऐसा रहे तो नहीं कर सकते हैं। हम लोग डायरेक्ट कॉमन डिफरेंस का एप्लीकेशन कहाँ पे कर सकते हैं? इनटू डिवीजन या इनटू और डिवीजन एक साथ रहे, ऐसे रहे तो कर सकते हैं। यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, जहां पे प्लस फिर माइनस और प्लस माइनस जब एक साथ रहे तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट कॉमन डिफरेंस का एप्लीकेशन कर सकते हैं, जो बताया हम। डायरेक्ट कॉमन डिफरेंस यहाँ पे इन दोनों में यहाँ पे कुछ नहीं है, एक साथ इंटू दे दिया है और प्लस दे दिया है, तो नहीं कर सकते हम लोग। यानी कि मुझे स्टेप वाइज करना होगा। 125 इंटू 0.5 तो कितना हो जाएगा? 62.5 अब प्लस 0.5 कितना? 63। ठीक है, अब देखिए, अब 63 इंटू 1 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा? 63 इंटू 1, 63 प्लस 1 64। ठीक है, और 64 इंटू 1.5 माने 64 यहाँ पे आ गया प्लस 32
कितना हो जाएगा 96 प्लस 1.5 97.5। दिस इज द आंसर, यानी कि आपका यहाँ पे ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो यहाँ पे 4 नंबर आपका आंसर आ गया। अब इसी तरह से आप लोगों को रेगुलर जो है नंबर सीरीज का प्रैक्टिस कराते रहेंगे 10-15 मिनट। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अरिथमेटिक में।